नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं आज आपको एस्ट्रेसी फैमिली, जिसे हम कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। एस्ट्रेसी फैमिली या जिसे हम कंपोजिटिव फैमिली कहते हैं, इसकी यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज इन्फेरी और ऑर्डर एस्ट्रेल्स में रखा गया है। हमने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि इंडियन फ्लोरा और इंडियन हार्बेरियम में हम सामान्यतः बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ही फॉलो करते हैं। अगर हम एस्टेरेसी फैमिली की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की यह सबसे बड़ी फैमिली है। इट इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म. The family comprises about 1,250 genera and 25,000 species distributed all over the world. सामान्यतः इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो 161 जेनरा और 1000 स्पीसीज इंडिया में अब तक इसकी नोट की गई हैं। यदि इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो एजिरेटम कंजोइडिस, एक्लेप्टा, कार्थेमस टिंक्टोरियस जिसे हम कुसुम भाजी भी कहते हैं, लेक्टुका सटाइवा, हेलियंथस जिसे हम सनफ्लावर कहते हैं, एस्टर, कॉस्मोस, टेजिटिस जिसे हम गेंदा भी कहते हैं, ट्राइडेक्स, डहलिया, कैलेंडुला आदि सभी ये प्लांट्स इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर इनके फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है एजिरेटम, ये है क्लिप्टा, ये है वर्नोनिया और ये है कार्थेमस टिंक्टोरियस जिसे हम कुसुम भाजी भी कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे खाया भी जाता है। लेक्टुका, हेलियंथस, एस्टर और कॉस्मोस। इसके अलावा यहाँ पर ये है गेंदा, ये है ट्राइडेक्स, इसे कॉमन नेम इसका राजा मुंडी हम कहते हैं, डहेलिया, सभी तरह के गेंदे भी, और इसके अलावा इसमें कैलेंडुला इस फैमिली के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर और उसके बाद रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या जिसे हम फ्लोरल कैरेक्टर्स कहते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट पर। सामान्यतः एस्ट्रेसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं वे सभी प्लांट्स इरेक्ट और प्रोस्टेट हर्ब्स के रूप में है। सामान्यतः कुछ हमको श्रब्स भी मिलते हैं और ट्री के फॉर्म में हमको सिर्फ बहुत ही कम जो है वो प्लांट्स ट्री के फॉर्म में मिलते हैं। मैकेनिया जो है वह एक ट्विनर के फॉर्म में इस फैमिली में हमको मिला है। रूट की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट्स हैं इसलिए इसमें टैप रूट पाई जाती है। डहेलिया में हमको ट्यूबरस जो है वो टैप रूट मिलती है जो कि फूड स्टोरेज का कार्य करती है। स्टेम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें स्टेम जो है पौधों का जो तना है वह इरेक्ट है और या फिर प्रोस्टेट है। पर सामान्यतः ये हर्बेशियस या शाकीय होते हैं। इनमें जो भी इसमें हमको प्लांट्स दिखाई देते हैं उनमें जो है वो जो तना है वो हेयर से कवर्ड होता है और यहाँ पर स्टेम का उपयोग जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी किया जा सकता है कि इस तने की सहायता से हम बहुत सारे पौधों का निर्माण कर पाते हैं, उन्हें वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर पाते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लीव्स यदि हम देखें तो इसमें जो लीव्स पाई जाती हैं वो सामान्यतः सिंपल लीव्स होती हैं, पर कभी कभी जैसे गेंदा हम देखते हैं उसमें हमको कंपाउंड लीफ मिलती हैं। लीव्स पिट्यूलेट होती हैं, ऑल्टरनेट होती है, एकांतर क्रम में, मतलब एक नोड पर सिर्फ एक लीफ पाई जाती है। कुछ में जैसे हम सनफ्लावर देखते हैं उसमें पत्ती का जो मार्जिन होता है वो सीधा होता है, एंटायर होता है। पर यदि हम गेंदा देखते हैं तो उसमें जो है वो हमको डेंटेड जो है वो दिखाई देता है। लीव्स में स्टिप्यूल नहीं पाए जाते, इसलिए इसे हम एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस फैमिली की है इसका इन्फ्लोरेसेंस, इसका पुष्पक्रम। यदि इसके पुष्पक्रम की बात करते हैं तो इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक प्रकार है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें कि फ्लावर लगने के साथ फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुकती नहीं है, बल्कि लगातार फ्लावर लगते जाते हैं और फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ जो है वह होती जाती है, उसे हम कहते हैं रेसिमोस।
उसका एक प्रकार है कैपिटुलम, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लोरल एक्सिस जो है वह चपटी हो जाती है, वह हमको लंबाई में बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, पर फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुककर कोई दूसरा जो है वो एक्सिस नहीं बन रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लोरल एक्सिस क्या हो गई है, यहाँ पर ये देखिए, ये चपटी हो गई है, फ्लैट हो गई है, और इस पर हमको दो तरह के फ्लावर लगे हुए दिखाई देते हैं। बाहर की तरफ जो फ्लावर हैं उसमें छोटे छोटे पेटल, लिग्यूल के समान, जीभ के समान हमको संरचनाएं, पेटल्स दिखाई देते हैं। इन फ्लावर्स को, जो कि चारों तरफ पाए जाते हैं, इन फ्लावर को हम कहते हैं रे फ्लोरेट, रेज की तरह ये निकले। और बीच की में जो फ्लावर्स हैं वो ट्यूब के समान है, छोटे छोटे, जिन्हें हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। यदि हम सनफ्लावर देखते हैं या फिर हम गेंदा देखते हैं, तो इन सभी में हमको बाहर की तरफ, यदि हम सनफ्लावर देखते हैं तो बाहर की तरफ आपको येलो कलर के पेटल्स दिखाई देते हैं, ये रे फ्लोरेट्स है, ये कंप्लीट फ्लावर है। और अंदर की तरफ आपको जो ब्लैक में पार्ट दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे ट्यूबुलर फ्लावर्स हैं, जिसे हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस flattened and two types of flowers are present. In peripheral parts, ray florets, and in central part, disc florets are present. ये इस फैमिली की सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहले हम बात करेंगे रे फ्लोरेट्स। ये फ्लावर जो पेरिफेरल पार्ट्स में पाए जाते हैं, उन फ्लावर को हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं। ये पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब है इसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मेल नहीं। तो ये फ्लावर्स नॉर्मली ब्रैक्टिएट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में देखा कि चारों तरफ जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर सनफ्लावर या गेंदे में हमको दिखाई देता है, ये इसका ब्रैक्ट होता है। तो ये सारे फ्लावर्स में वो हम क्या कहते हैं, ये सारे फ्लावर, चाहे वो रे फ्लोरेट हो चाहे वो डिस्फ्लोरेट हो, वो ब्रैक्टिएट है, क्योंकि उनके चारों तरफ ग्रीन कलर का ब्रैक्ट हमको दिखाई देता है। फ्लावर में हमको पेडिसल नहीं मिलता, इसलिए हम उन्हें कहते हैं वो सेसाइल है, उनमें वृंत नहीं है। फ्लावर में हमको कंडीशन जो है रे फ्लोरेट की जाइगोमॉर्फिक दिखाई देती है, क्योंकि हम फ्लावर को, यदि फ्लावर के में को चारों तरफ से काटें तो वो हर बार दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इसलिए उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। यूनिसेक्सुअल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये फ्लावर पिस्टिलेट होते हैं, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। और आगे का इम्पोर्टेंट फीचर है, इसमें एपीगाइनस कंडीशन हमको दिखाई देती है। एपीगाइनस का मतलब ये है कि जहां पर ओवरी नीचे होती है और फ्लोरल पार्ट उसके ऊपर से, ये आप देख रहे हैं ओवरी है, इसके ऊपर से ये कैलिक्स है, ये करोला है और ये पिस्टिल है, ये इसके ऊपर से निकल रहे हैं, इसलिए फ्लावर जो है वो एपीगाइनस होता है। और इसमें जो पेटल है इसका, वो लिग्यूल के समान, जीभ के समान हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए फ्लावर को हम लिग्यूलेट फ्लावर भी कहते हैं। इसमें फ्लावर के बाद हम जो पहला पार्ट लेते हैं वो है कैलिक्स। कैलिक्स आउटर पार्ट है में पाया जाता है, जो नॉर्मली ग्रीन होता है। कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेपल हैं वो दो पाए जाते हैं, वह पेपर्स के फॉर्म में होते हैं और जो परसिस्टेंट होते हैं। मीन्स अगर सीड का फॉर्मेशन भी हो जाता है तब भी यह पेपर्स कैलिक्स उसमें पाया जाता है। करोला की यूनिट पेटल कहलाती है। तो पेटल की संख्या यहाँ पर 5 होती है। पेटल गैमोपेटलस होते हैं और ये पेटल जो है वो आपस में मिलकर एक बेसल ट्यूब का निर्माण करते हैं और आगे की तरफ ये जो ट्यूब बन रही है और ये ट्यूब आगे की तरफ लिग्यूल के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ी होती है। अब यदि इसको हम देखें तो इसमें हमको 5 मार्क दिखाई देंगे, इसलिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये जो ट्यूब है वह एक ही तरफ निकल गई है, ये पेटल एक ही तरफ बढ़ गया है जीभ के समान, इसलिए इस फ्लावर को हम लिग्यूलेट फ्लावर कहते हैं। एंड्रोशियम नहीं पाया जाता, जो हमने पहले ही कहा है, मतलब स्टैमेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये फ्लावर पिस्टिलेट होते हैं, इसमें सिर्फ गाइनोशियम की यूनिट पाई जाती है। गाइनोशियम की यूनिट को हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। तो इसमें 2 कार्पल पाए जाते हैं, इसलिए कंडीशन होती है बाइकार्पलरी। सिंग कार्पस कंडीशन है, मतलब वो जुड़े होते हैं। यूनिलोक्यूलर है, मतलब एक खंड। और इसका बेसिक कैरेक्टर है कि इसमें बेसल प्लाजेंटेशन पाया जाता है, क्योंकि हमने पहले कहा कि फ्लावर एपिगाइनस है, मतलब ओवरी नीचे है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। स्टाइल एक और स्टिग्मा ऊपर की तरफ, ये देखिए 2 भागों में बटा हुआ है।
तो ये स्टिग्मा बाइफाइड होता है। यहाँ पर इसका फ्लोरल फॉर्मूला और ये फ्लोरल फॉर्मूला है और ये है फ्लोरल डायग्राम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 हमने कहा था कि इसमें जो है वो पेटल है, ये 2 सेपल है, ये जो है वो ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 कार्पल है जो आपस में फ्यूज है और बेस में हमको जो है वो ओव्यूल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं बेसल प्लाजेंटेशन। यहाँ पर हम कह रहे हैं ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, ये फ्लावर जो है वो मेल है, के पेपस है, सी के मतलब कैलिक्स, सी मतलब करोला मतलब पेटल 5 है जो गैमो है, ए 0 है और गायनोशियम में कार्पल की संख्या 2 है और इंफीरियर है और ये दोनों जो है वो फ्यूज है, सिंकार्पस। आगे हम देखेंगे इसमें डिस्क फ्लोरेट। जब हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं तो ये वे फ्लावर्स जो कि कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में सेंटर में पाए जाते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। मतलब कि यदि हम इनको किसी भी डायरेक्शन से काटें पेटल्स फ्लावर को तो वह बराबर हर बार 2 बराबर भागों में बटेगा, इसलिए हम कहते हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक है। दोनों सेक्स ऑर्गन है इसलिए बाइसेक्सुअल है। एपिगाइनस है मतलब ओवरी नीचे की तरफ है, फिर ये 2 कैलिक्स हैं, फिर करोला है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इसलिए फ्लावर की कंडीशन होती है एपिगाइनस। अब हम आते हैं फ्लोरल पार्ट्स में। तो पहले कैलिक्स, तो रे फ्लोरेट की तरह यहाँ पर भी कैलिक्स की यूनिट सेपल 2 है, पेपस है और परसिस्टेंट है, मतलब सीड फॉर्मेशन के बाद भी यह पाए जाते हैं। करोला 5, जी करोला की यूनिट पेटल कहलाती है जो कि रे फ्लोरेट की तरह 5 है। गैमो मतलब फ्यूज है तो गैमो पेटलस कंडीशन बनती है, ये ट्यूब के समान होते हैं। वॉल्वेट एस्टाइवेशन पाया जाता है। वॉल्वेट एस्टाइवेशन मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते हैं। एंड्रोशियम, इसमें एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन 5 होते हैं। इनकी विशेषता है कि स्टैमेन जो है वह पेटल से लगे होते हैं, इसलिए इसे हम एपीपेटलस कहते हैं। इसलिए हम इसे फिलामेंट जो है वो फ्री होते हैं। पर एंथर जो है ये इनके एंथर वह स्टाइल के चारों तरफ एंथर फ्यूज होकर एक स्पेसिफिक कंडीशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। यह भी इस फैमिली की इस विशेषता है। एंथर डाइथिकस होता है बेस से और फिलामेंट एंथर एंथर और फिलामेंट बेस से लगे हैं इसलिए बेस फिक्स्ड है। एंथर का डिहाइजेंस अंदर की तरफ होता है इसलिए इसे एंट्रोस कहते हैं। फ्लावर के अंदर पाया जाता है इसलिए इसे हम इंसर्टेड कहते हैं। गायनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी कंडीशन इसमें हमको दिखाई देती है। ये सिंकार्पस होते हैं, यूनिलोकुलर होते हैं, बेसल प्लाजेंटेशन पाया जाता है। ओवरी इसमें इंफीरियर ओवरी होती है और स्टाइल इसमें एक पाया जाता है। स्टिग्मा 2 भागों में ऊपर की तरफ बटा है जैसा कि हमने रे फ्लोरेट में देखा। तो इस तरह से ये डिस्क फ्लोरेट हमको इसमें सेंट्रल पार्ट में पाए जाने फ्लावर का हमको फ्लोरल कैरेक्टर्स दिखाई देता है। फ्रूट भी इसमें स्पेसिफिक टाइप का है, सेप्सेला फ्रूट पाया जाता है और इसमें पेपस कैलिक्स, ये देखिए इसके अंदर फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर ये पेपस जो है वो कैलिक्स लगा हुआ है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से हवा में मूव कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है। के मीन्स कैलिक्स, इसमें ये पेपस होते हैं, ये 2 होते हैं और पेपस होते हैं। करोला 5 है, में पेटल्स 5 हैं जो फ्यूज हैं इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला है। ए जो है वो 5 है और ये जो है वो गैमो है और ये पेटल से जुड़ा हुआ पाया जाता है। गायनोशियम बाइकार्पलरी, सिंकार्पस और इंफीरियर ओवरी इसलिए ऊपर निशान लगा हुआ है। ये फ्लोरल डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 हमने कैलिक्स बनाए हुए हैं जो पेपस है, 5 जो है वो पेटल है जो कि गैमो है, वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। ये हम सिंजिनेशियस कंडीशन बता रहे हैं, ये एंथर है, ये एंथर फ्यूज है और फिलामेंट पेटल से लगे हुए हैं इसलिए इसे हम सिंजिनेशियस कंडीशन कहते हैं। 2 कार्पल है और ये कार्पल जो है वो बेस से फ्यूज होते हैं इसलिए इसमें बेस में ओव्यूल लगा होता है और उसे हम कहते हैं बेसल प्लाजेंटेशन।
तो यहाँ पर ये दोनों, ये रे फ्लोरेट और ये डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है और ये फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस फैमिली के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर हैं, फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी सहायता से हम इसे पहचानते हैं। सबसे पहली बात, इस फैमिली के अंतर्गत सामान्यतः रखे जाने वाले पौधे मोस्टली जो है इरेक्ट और प्रोस्टेट हर्ब्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसमें रे फ्लोरेट चारों तरफ लिग्यूलेट फ्लावर्स होते हैं और ट्यूबुलर फ्लावर बीच में डिस्क फ्लोरेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। रे फ्लोरेट ब्रैक्टिएट, सेसाइल, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, एपिगाइनस और पिस्टिलेट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जबकि डिस्क फ्लोरेट ब्रैक्टिएट, सेसाइल, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिगाइनस, ट्यूबुलस और कंप्लीट फ्लावर होते हैं, जिनमें स्टैमन में की कंडीशन सिंजिनेशियस मतलब एंथर फ्यूज है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिंकार्पस और ब्रेसल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पाया जाता है। इस फैमिली की दूसरी विशेषता हमको जो सिप्सेला के फ्रूट के फॉर्म में हमको दिखाई देती है, जिसमें कि पेपर्स कैलिक्स पाया जाता है। यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखेंगे कि इसमें बहुत पौधे जो पाए जाते हैं वह एडिबल फॉर्म में भी उनका उपयोग किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी है, डाइज भी बनाए जाते हैं, ऑयल भी निकाला जाता है, ऑर्नामेंटल फॉर्म में भी इसे यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हेलियंथस की रूट और डेहलिया की रूट जो है वो एडिबल होती है। लैक्टुका जो है वो की लीफ जो है वो सलाद के रूप में काम में आती है और हेलियंथस की सीड्स को रोस्ट करके जो है वो खाया जाता है, जिसमें कि ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। थेरेप्यूटिक यूज हम देखते हैं, आर्निका जो है और ब्लूमिया जो है वो मेडिसिनल भैसिजिक जो है उसकी वैल्यू होती है। कार्थेमस जिससे टिंक्टोरियस जो कि कुसुम भाजी से छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, उससे येलो डाई बनाई जाती है। इसमें हम बहुत सारे जो प्लांट्स है उनसे ऑयल निकालते हैं, हम सभी को मालूम है, सनफ्लावर है, कार्थेमस जो है, इनसे जो है ऑयल निकाला जाता है। ब्लूमिया जो है के द्वारा को डिस्टिलेशन से उसकी शूट से कैम्फरिया कपूर तैयार किया जाता है। और इसमें पाए जाने वाले मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो ऑर्नामेंटल हैं, क्योंकि इसका कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इंसेक्टिसाइड्स यदि हम देखें तो क्राइसैंथेमम पाउडर का उपयोग जो है वह इंसेक्टिसाइड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व भी है इस फैमिली में पाए जाने वाले पौधों का। इस फैमिली को यदि हम देखें तो इसमें ये फैमिली बहुत इवॉल्व, विकसित फैमिली मानी जाती है और इस फैमिली को ज्यादातर सभी क्लासिफिकेशन में एक हाईएस्ट पोजीशन दी गई, एडवांस पोजीशन दी गई है और इसे एडवांस माना गया है। तो एडवांस कैरेक्टर्स इसमें जो है वो है हर्वेशियस होना, इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नॉर्मली जितने भी ट्रॉपिकल एरिया है उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना है, स्मॉल फ्लावर्स का मिलना, कैलिक्स का पेपस फॉर्म में मिलना, जिससे कि उसका जो है वो डिस्पर्सल आसानी से हो सकता है, सीड डिस्पर्सल के लिए में सहायक होता है पैरासूट मैकेनिज्म के द्वारा। गैमोपेटलस करोला का पाया जाना और इंफीरियर ओवरी, ये सारे कैरेक्टर्स इसके एडवांस कैरेक्टर है, जिसके कारण इस फैमिली को हम एडवांस मानते हैं और सभी क्लासिफिकेशन में इस फैमिली को एस्टेरेसी या कंपोजिटिव फैमिली को जो है वो एडवांस माना गया है और एडवांस पोजीशन दी गई है। तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक सबसे लार्जेस्ट फैमिली है जिसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस हमको मिलता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के फ्लावर हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट पिस्टिलेट है, डिस्क फ्लोरेट कंप्लीट फ्लावर है। इसके अलावा सिप्सेला इसमें फ्रूट पाया जाता है। कैलिक्स जो है वो पेपस फॉर्म में, सीड में परमानेंट फॉर्म में परसिस्टेंट होता है, जो कि उसके सीड डिस्पर्सल में भाग लेता है। और इन सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए एस्ट्रेसी फैमिली को एक इवॉल्व फैमिली या एडवांस फैमिली माना गया है और सभी क्लासिफिकेशन में इसे एडवांस पोजीशन दी गई है। थैंक यू।